आप सबको जय मसीह की। आशा करती हूँ प्रभु की दया से आप सभी कोई प्रभु में आशीषित और प्रभु के वचन में बढ़ रहे होंगे। आज हम बाइबल से एक वचन से एक दृष्टांत को देखेंगे मेरे प्रियो। हम वचन को पढ़ेंगे, दृष्टांत को सीखेंगे और प्रभु इस वचन के द्वारा, इस दृष्टांत के द्वारा हमें क्या समझाना चाहते हैं, उन सारे बातों को हम जान लेंगे मेरे प्रियो। आइए हम बाइबल से निकालें लूका रचित सुसमाचार अध्याय 16 वचन 19 पद से लेके 31 पद तक, जहाँ पे धनी मनुष्य और निर्धन लाजर के बारे में दृष्टांत दी गई है मेरे प्रियो। हम मिल के एक साथ वचन को पढ़ेंगे। एक धनवान मनुष्य था जो बेजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी डेबड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वो चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वे कंगाल मर गया और स्वर्गदूत ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वो धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आँख उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वे अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वो यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो है पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वे उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ता की पुस्तक है, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं है पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उसके पास जाए तो वे अपने मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन हमें कुछ इस प्रकार से इस दृष्टांत से सिखाता है मेरे प्रियो, जहाँ पे यीशु मसीह ने 2 व्यक्तियों के बारे में सिखाया हमें, एक धनी मनुष्य और एक निर्धन लाजर। मेरे प्रियो, एक बात परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जैसे हम बोएंगे उसी तरह हम काटेंगे मेरे प्रियो। यहाँ पे प्रभु ने एक वचन को दिया है मेरे प्रियो कि तुमने अच्छी वस्तुएं जो थी वो पा चुके, परंतु अब लाजर शांति और आनंद के साथ इस जगह में है मेरे प्रियो। आज यदि हम किसी के साथ बुरा बर्ताव करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, हम उनको दुख में, कष्ट में देखने के बावजूद भी हम उनकी सहायता नहीं करते हैं मेरे प्रियो, तो प्रभु का वचन इस रूप से कहता है, यदि हम किसी के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं तो वो हमारे साथ भी आने वाले समय में होगा मेरे प्रियो। जिस तरह यहाँ पे इस धनी मनुष्य के साथ हुआ था, उसके पास तो बहुत सारी धन संपत्ति थी मेरे प्रियो। हम वचन में भी एक बात को पाते हैं कि यदि हम इस संसार के सारे वस्तुओं को पाले, संसार की सारी वस्तुओं को हम इकट्ठा कर ले, यदि हमारा प्राण ही ना रहे तो क्या व्यर्थ ही है मेरे प्रियो। ये सारी चीज़ें, क्या वैल्यू है इन चीज़ों की। इसी प्रकार मेरे प्रियो, इस धनी मनुष्य के पास संसार की सारी वस्तुएं थी मेरे प्रियो, परंतु उसके सामने जब लाजर आता था मेरे प्रियो, वो देखता तो था उसे, परंतु उसकी सहायता नहीं करता था। अपने घमंड में वो रहता था, अपने राजघराने में अपनी ज़िंदगी को बिताता था। परंतु मेरे प्रियो, ये जो लाजर था, ये इतने दुख दर्द में भी वो परमेश्वर को नहीं छोड़ा था, जिस कारण से
वो आने वाले समय में मेरे प्रियो जब वो मरा तो वो अब्राहम की गोद में जा गया। तो इसी प्रकार मेरे प्रियो आज यदि हमारे जीवन में एक कोई भी प्रकार की सुविधा है, कोई भी प्रकार की अच्छी वस्तुएं हैं और हम देख रहे हैं कि दूसरे उस चीज़ के लिए तड़प रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं है, तो हमें ज़रूर सहायता करना है मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना है। और प्रेम किस चीज़ से जाहिर होता है? जब हम एक दूसरे की सहायता करते हैं, मदद करते हैं, जब किसी को ज़रूरत होती है वो चीज़ हम उसे प्रोवाइड करते हैं मेरे प्रियो। तो इस तरह से परमेश्वर आज हमें इस बात को सिखाता है कि हमें दूसरे की सहायता करना है, दूसरे की मदद करना है मेरे प्रियो, ताकि प्रभु उसके द्वारा हमें आने वाले समय में बहुत आयत से आशीष दे मेरे प्रियो। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे। प्रभु आपको ज्ञान बुद्धि से भरे, आपको समझ दे आत्मिकता में और वचन में। प्रभु आपको और बहुत आयत से बढ़ाए। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। प्रेज द लॉर्ड।